Welcome back. I am V.K. Verma and you are watching English Foundation class. In this class, you will learn today future continuous tense, identity of future continuous tense, how to make affirmative sentence, how to make negative sentence, and a structure of फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएं एंड नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएं। ये आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इस क्लास में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू वांट टू स्पीक, यू स्टार्ट स्पीकिंग without talk, you can't improve your communication skill. Without speak, without talk, without conversation, you can't improve your. So if you want to improve your communication skill, you must practice, daily practice. You need daily practice. Where you will practice, there is no mahal, then where you will practice? You can practice at your home. Go in front of mirror and start talking with your image. You have a smartphone. You talk and record it and listen it. You do this practice 10 times daily. Talk, read a story, talk and record and delete it. Record and delete it. Practice required. If you want really improvement of your skill, communication skill, you have to practice daily. Let us come on point. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे और समझेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहचान होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। नेम से ही पता चल रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर आने वाला समय, कल, परसों, आने वाला समय में कुछ काम होगा, हो रहा होगा। कंटिन्यूअस मीन्स काम हो रहा होगा। और कंटिन्यूअस जहां भी शब्द आए तो एक चीज ध्यान रखना है, ING वर्ब का चौथा रूप लगेगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर आने वाला समय एंड कंटिन्यूअस मीन्स वर्ब का चौथा रूप यूज होगा। पहचान हो गया। सेंटेंस के लास्ट में आएगा रहा होगा, रही होंगे, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। मैं जा रहा होऊंगा, मैं पढ़ रहा होऊंगा, मैं कल
फिल्म देख रहा हूँगा, ऐसे उच्चारण होगा। फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू होगा, एज्यूम होगा, एज्यूम हम लोग एज्यूम करते हैं ना, आगे कुछ काम हो रहा होगा, तो ऐसे सेंटेंस को पहचान है। अब इस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, देखिए इस क्लास में हम अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, और मैं पहले बताया भी हूं, जब भी ये पूरा टेंस, डाउट नहीं होना चाहिए, कोई नहीं बताता है, ये पूरा टेंस एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस मीन्स जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है, वही उसी को बोला जाता है एक्टिव वॉइस। तो जब आप टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस में आपका एक्टिव वॉइस भी कंप्लीट हो रहा है। एक्टिव वॉइस मीन्स सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसमें कुछ ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, वो कुछ काम करता है, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, ऑब्जेक्ट इस साइड, सब्जेक्ट उस साइड, और मेन वर्ब हमेशा वर्ब का तीसरा रूप होता है। तो इसके बाद वाला जो क्लास हम करेंगे उसमें हम पैसिव वॉइस में डिटेल बताएंगे। जब वॉइस स्टार्ट करेंगे तो पैसिव, वहाँ एक्टिव वॉइस में आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। एक्टिव वॉइस मीन्स टेंस, एक्टिव वॉइस मीन्स टेंस। तो हमें जब यहाँ टेंस में पढ़ रहे हैं तो फिर हमें वॉइस में वॉइस पढ़ेंगे, तो हम जो टेंस के सेंटेंसेज यूज करते हैं वहाँ हम चेंज करेंगे, चेंज करके उसको देखेंगे, उसको चेंज करके पढ़ेंगे। तो ये एक्टिव वॉइस, जो सारे टेंस हैं वो एक्टिव वॉइस होते हैं, और उसको जब पैसिव वॉइस चेंज करना होता है तो कैसे करना है वो आगे बताएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया विल बी का यूज होता है, एंड वर्ब फोर क्या है, वर्ब का फर्स्ट रूप एंड उसमें ing, वर्ब फोर, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। यदि सेंटेंस हमें नेगेटिव बनाना हो तो यहाँ दो ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, एक विल आ रहा है, एक बी आ रहा है। तो विल बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। सब्जेक्ट विल, नॉट, बी, बिफोर ऑब्जेक्ट। जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो विल एंड बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। तो हम यहाँ आज जो बात करेंगे इस क्लास में, उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसका बात करेंगे। पहचान हो गई, फ्यूचर में हम कोई काम कर रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, ऐसे सेंटेंस होते हैं, तो हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत बनाते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेकर के सेंटेंस को बनाते हैं। आई विल बी लर्निंग अ न्यू स्किल। I will be learning a new skill. मैं एक नया स्किल, मैं एक नया हुनर सीख रहा होऊंगा, मैं एक नया स्किल सीख रहा होऊंगा। फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाला समय में ये काम कर रहा होऊंगा। I will be learning a new skill. मैं एक, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? I will not be learning a new skill. I will not be learning a new skill. मैं एक
नया हुनर नहीं सीख रहा हूँगा फ्यूचर में। आई विल नॉट बी लर्निंग अ न्यू स्किल। सब्जेक्ट हो गया आई, विल बी सहायक क्रिया, दो सहायक क्रिया हुआ, विल बी एंड वर्ब का चौथा रूप, लर्न में आईएनजी, वर्ब का चौथा रूप, अ न्यू स्किल एक नया हुनर, एक नया स्किल। नेगेटिव जब बनाया तो विल एंड बी के बीच में नॉट, आई विल नॉट बी लर्निंग अ न्यू स्किल। नेक्स्ट सेंटेंस, वी विल बी eating, we will be eating outside on Saturday. We will be eating outside on Saturday. हम लोग सैटरडे को बाहर कहीं खाना खा रहे होंगे। हम लोग सैटरडे को आउटसाइड कहीं खाना खा रहे होंगे। वी विल बी ईटिंग आउटसाइड ऑन सैटरडे। वी हम लोग फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, वी विल बी ईटिंग आउटसाइड ऑन सैटरडे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा? वी विल नॉट बी ईटिंग, we will not be eating outside on Saturday. We will not be eating outside on Saturday. हम लोग सैटरडे को कहीं बाहर खाना नहीं खा रहे होंगे। You will be teaching in a class. You will be teaching in a class. आप एक क्लास में पढ़ा रहे होंगे। You will be teaching in a class. You will be teaching in a class. आप पढ़ा रहे होंगे, क्लास में आप होंगे। नेगेटिव सेंटेंस, you will not be teaching, you will not be teaching in a class. आप क्लास में नहीं पढ़ा रहे होंगे। आप क्लास में नहीं पढ़ा रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस, यू विल बी टीचिंग इन अ क्लास। आप क्लास में पढ़ा रहे होंगे, फ्यूचर में, भविष्य में काम हो रहा होगा। रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रहा होगा। यू विल बी टीचिंग इन अ क्लास। यू विल नॉट बी टीचिंग इन अ क्लास। आप क्लास में नहीं पढ़ा रहे होंगे। ही विल बी watching TV. He will be watching TV. वह टीवी देख रहा होगा। वह टीवी देख रहा होगा। When she arrives tonight.
arrives. He will be watching TV. He will be watching TV when she arrives tonight. वह टीवी देख रहा होगा जब वो रात को आएगी। टूनाइट मीन्स आने वाला रात, टूनाइट आने वाला रात। वह टीवी देख रहा होगा जब वह रात को आएगी। When she arrives tonight, जब वह रात को आएगी। अब देखिए यहाँ मैजिक क्या है, यहीं पर गलतियां हो जाती हैं। देखिए, he will be watching TV, वह टीवी देख रहा होगा। अब यहाँ एक कंजंक्शन लग गया। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस का ये लास्ट फ्यूचर टेंस चल रहा है, उसमें भी टेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर का दूसरा चल रहा है। तो अब हम जो सेंटेंस होते हैं टेंस में एक दूसरे को ज्वाइंट कैसे करते हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे। उसको भी ज्वाइंट कैसे करना है और रूल कैसे होता है। सेंटेंस हम टेंस का पढ़ लिए, टेंस का अलग अलग ऐसे पढ़ लिए। उसके बाद अब टेंस में भी 2 सेंटेंस को 3 सेंटेंस को ऐसे ज्वाइंट किया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसे हो, लेटर हो, कोई स्टोरी हो, हम उसको लिख सकें। तो कैसे ज्वाइंट करना है, उसका रूल क्या होता है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा उसको कवर करेंगे। और टेंस खत्म होने के बाद या उसको धीरे धीरे कैसे ज्वाइंट करते हैं उसको देखते रहेंगे। जैसे यहाँ मैंने ज्वाइंट किया, जहाँ होती है ही विल बी वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा होगा। वह टीवी देख रहा होगा कब? व्हेन, ये कंजंक्शन यूज किया और सेंटेंस इसमें जोड़ने के लिए कंजंक्शन यूज किया। व्हेन शी अराइव्स टुनाइट, जब वो रात को आएगी। अब देखिए शी अराइव्स, अब ये कौन सा सेंटेंस आ गया आपके अनुसार, इस सेंटेंस के अनुसार? तो यहाँ शी विल होना चाहिए और यही पूछता है सीपीओ में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ विल दिया रहेगा लेकिन ये गलत है। विल दिया रहेगा ऐसे होगा when she will, when she will arrive tonight। तो यहाँ विल नहीं आएगा। यहाँ एक बार जब विल आ गया, एक बार विल आ चुका है तो दोबारा सेंटेंस में विल का प्रयोग नहीं होता है। व्हेन कंजंक्शन लगा है तो और विल भी का सेंटेंस है, दोबारा इसमें विल नहीं आएगा। तब क्या होता है, याद होगा जो हम लोग पहला पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ सेंटेंस आ जाएगा व्हेन शी अराइव्स टुनाइट। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का 5 रूप, वर्ब का 5वां रूप। वर्ब में अराइव में ईएस लग गया, वर्ब में अराइव में ईएस लग गया, ईएस, तो ये वर्ब का 5वां रूप हो गया। ये क्या होता है, सी है, सी अकेले है, सिंगल है, तो वर्ब भी सिंगल होना चाहिए, वर्ब भी सिंगुलर रूप होना चाहिए वर्ब का। तो अराइव नहीं होगा, अराइव्स हो जाएगा, जो हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप लोग रिवाइज कीजिएगा, उसमें पता चलेगा। तो जब भी हम सेंटेंस इसमें जोड़ते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे व्हेन से मैंने जोड़ा, व्हेन
सी अराइव्स टुनाइट। अब यहाँ सी विल अराइव, विल का यूज नहीं होगा। यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंसेज हैं, तो अब हम इसमें जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सेंटेंस को बढ़ा रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। When she arrived tonight, जब वो रात को आएगी। He will be watching TV when she arrives tonight, वह टीवी देख रहा होगा जब वो रात को आएगी। उच्चारण गागेगी का ही होगा, उच्चारण गागेगी का होगा, लेकिन ये यहाँ विल का प्रयोग नहीं होगा। यानी सेंटेंस यहाँ जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो और जिसको हम ऐड करते हैं तो यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं हो जाता, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस यहाँ हो जाता है, इसलिए सी आया है तो अराइव्स हो गया। इसको ध्यान रखना है। व्हेन, जब भी यहाँ कुछ ऐड करना हो तो ये कंजंक्शन यूज किया गया है। व्हेन यूज कर सकते हैं, इफ यूज कर सकते हैं, अनटिल, अनलेस, एज वेल एज लॉन्ग एज, ये कंजंक्शन यहाँ यूज करके सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। जब सेंटेंस को बढ़ाएंगे तो क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस यूज किया जाएगा। इसको हम चेंज करके भी बोल सकते हैं। ये पूरा सेंटेंस ये पहले हो जाएगा, ये बाद में हो जाएगा। कैसे? जैसे ऐसे हो सकता है, she arrives tonight, when she arrives tonight, when she arrives tonight, he will be watching TV, जब वो रात में आएगी तब वह टीवी देख रहा होगा। ये सेंटेंस यहां से लेकर यहां से सेंटेंस के पहले हो सकता है, ये सेंटेंस बाद में आ सकता है। तो तब कैसे होगा? When she arrives tonight, he will be watching TV, जब वो रात को आएगी तब वह टीवी देख रहा होगा। तो ध्यान रखना है, जब भी ज्वाइंट करना हो सेंटेंस को तो हम जब ज्वाइंट करेंगे तो ये जो सेकंड सेंटेंस आया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। इसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीजें कंपटीशन में आती है, पूछा जाता है, तो वहां बच्चे वहीं पर गलती कर देते हैं। एक बार विल आया है तो सेकंड बार भी विल लगा देते हैं, जहां गलतियां हो जाती है। नेक्स्ट, सी विल बी डूइंग अ ग्रेट जॉब। She will be doing a great job. वह एक अच्छा काम, एक ग्रेट काम, वह एक अच्छा काम कर रही होगी। She will be doing a great job. वह एक अच्छा काम कर रही होगी। नेगेटिव कैसे? She will not be doing a great job. She will not be doing a great job. वह एक अच्छा काम नहीं कर रही होगी। They will be going home. They will be going home. वे लोग घर जा रहे होंगे। वे लोग घर जा रहे होंगे। They will be going home. फ्यूचर में जा रहे होंगे, वे लोग घर जा रहे होंगे। यहाँ एक ध्यान देना है, यहाँ पे
यहाँ पे कभी बच्चे यहाँ टू लगा देते हैं, यहाँ टू का यूज कर देते हैं, गलत है। जब भी होम हो तो टू नहीं लगाया जाता है। इसको आप प्रीपोजिशन के क्लास में बताया जाएगा। जब भी होम का यूज हो तो टू का यूज नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना है। दे विल बी गोइंग होम, दे विल बी गोइंग होम, वे लोग घर जा रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, कैसे बनाएंगे? दे विल नॉट बी गोइंग होम, दे विल नॉट बी गोइंग होम, वे लोग घर नहीं जा रहे होंगे। दे will not be going home, they will not be going home। will and be के बीच में not, they will not be going home, वे लोग घर नहीं जा रहे होंगे। Then class, in this class, इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। गा, रहा होगा, रही होंगे, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, लास्ट में उच्चारण आता है, लास्ट में ऐसे साउंड आता है। एंड इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल बी, दो एक्सिलरी वर्ब विल बी का यूज होता है। यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तो विल एंड बी के बीच में नॉट का प्रयोग होता है। एंड V4 का प्रयोग होता है। V4 मीन्स V1 प्लस ING। एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। यदि सेंटेंस को हमें ज्वाइंट करना है, इस सेंटेंस में और जोड़ना है, क्लॉज, इस क्लॉज को हमें पूरा करना है, तब कैसे करते हैं? हम ऐड करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लागू होगा, जैसे अभी हमने बताया था। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आज हम लोगों ने ये देखा, पहचान देखा, स्ट्रक्चर देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, नेगेटिव सेंटेंस देखा। इसके अगले क्लास में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू गिव रिप्लाई ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू रिप्लाई WH क्वेश्चन, हाउ टू फॉर्मेट WH क्वेश्चन, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।